शहाबुद्दीन मर गए तो याद नहीं आया शहाबुद्दीन। जब इलेक्शन का मामला आया तो याद नहीं आया शहाबुद्दीन। जब अपनी नैया उलट पुलट रही है तो अब शहाबुद्दीन याद आए हैं। क्या नुकसान होगा ओसामा के जाने से? अरे ओसामा वही शख्स है जिसको राजद ने किनारा करके रखा है ना? तो वो उससे क्या फर्क पड़ता है? यही MIM है जिसके वजह से माइनॉरिटी के लीडरों की कुर्सियां आगे बढ़ी हैं, वरना राजद में तो हैंडल में बैठाने का दिन आ गया था इन लोगों का। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से बड़ा लीडर है कोई मुसलमान का इस वक्त? तो फिर जाकर उनको पूछो कि बैरिस्टर असदुद्दीन को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। आपको पता है कि शहाबुद्दीन हुकूमत बनाने वाले थे और ओसामा बेचारे अभी कोई इलेक्शन नहीं जीत पाए हैं। तो शहाबुद्दीन का उनका बेटा वो हो सकता है। शहाबुद्दीन की तरह बावजन होना ये तो और बात है, ये और बात है। और उसको भी कान खोलकर सुन लेना चाहिए। जो राजद शहाबुद्दीन का नहीं हुआ ये इनका क्या होगा? मुस्लिम माइनॉरिटी अच्छी तरह समझ रही है कि तेज पत्तों की तरह कब कब बिरयानी में मुझे इस्तेमाल किया जाता है। बिरयानी पक जाती है तो किस तरह मुझको निकाल कर फेंका जाता है। यादवों की जमात खड़ी है, मल्लाहों की जमात खड़ी है, कोयरी कुर्मी की जमात खड़ी है। तो ए गैरतमंद, तुम्हारे दरमियान की भी एक क़यादत खड़ी होनी चाहिए और उस क़यादत का झंडा लेकर AIMIM निकली है। बिहार के 4 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है और ऐसे में देखिए एक तरफ महागठबंधन है तो दूसरी तरफ NDA, और इसी बीच MIM ने भी 2 विधानसभा में अपना कैंडिडेट उतारा है, एक इमामगंज और दूसरा बेलागंज। लेकिन देखिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने पार्टी में हिना साहब और ओसामा साहब को शामिल करवाते हैं और कहते हैं अब पूरे बिहार में हमारे साथ M समीकरण जो कुछ दूरी बना लिए थे वो हम लोग के साथ आ गए हैं और हम लोग चारों सीट पे जीत दर्ज करेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ MIM के प्रदेश अध्यक्ष विधायक हैं अख्तरुल ईमान। कैसे देख रहे हैं, हिना साहब और ओसामा साहब शामिल हुए हैं तो अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं राजद मजबूत हुई है पूरे बिहार में। अब मैं कह रहा हूँ कि घर जला के रिलीफ बांटना, या फिर उर्दू का एक मुहावरा है दिया रंज बुतों ने तो खुदा याद आया। शहाबुद्दीन मर गए तो याद नहीं आया शहाबुद्दीन। जब इलेक्शन का मामला आया तो याद नहीं आया शहाबुद्दीन। जब अपनी नैया उलट पुलट रही है तो अब शहाबुद्दीन याद आए हैं। तो ये मजबूरी के शहाबुद्दीन हैं, मोहब्बत के शहाबुद्दीन नहीं है। और मुस्लिम माइनॉरिटी अच्छी तरह समझ रही है कि तेज पत्तों की तरह कब कब बिरयानी में मुझे इस्तेमाल किया जाता है। बिरयानी पक जाती है तो किस तरह मुझको निकाल कर फेंका जाता है। ठीक है, अच्छा है, गए हैं, हमारी कामनाएं हैं, दुआएं हैं, अच्छा है, वो अच्छा करें। लेकिन ये समझेंगे कि मुसलमानों की वोट अब किसी की बपौती है, ये लोग निकाल लें अपने जहन से। मुसलमान नौजवान गैरतमंद है, मुसलमानों के बुज़ुर्गों में संजीदगी आई है और उसकी गैरत पुकार कर ये कह रही है कि इस मुल्क में बड़ी जातों की तो पार्टियां हैं ही। अगर यादवों की जमात खड़ी है, मल्लाहों की जमात खड़ी है, कोयरी कुर्मी की जमात खड़ी है, तो ए गैरतमंद, तुम्हारे दरमियान की भी एक क़यादत खड़ी होनी चाहिए और उस क़यादत का झंडा लेकर AIMIM निकली है। इसलिए मैं समझता हूँ बड़ी मजबूती और तवानाई के साथ मुसलमान अगर याद आए हैं तो बता दें। अभी जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आई है, बिहार में 18% मुसलमान है, नौकरियां 3,68,000 उनको चाहिए, उनकी वाजिब हिस्सेदारी है और उनको मिली सिर्फ 1,63,000 नौकरियां। मुसलमान वहाँ क्यों नहीं याद आए? सीमांचल में वहाँ पर स्पेशल डेवलपमेंट कमीशन बनाने की बात कही थी कि मेरी सरकार बनेगी, 17 महीना सरकार रही तो क्यों नहीं सीमांचल डेवलपमेंट कमीशन की बात याद आई? उर्दू मिटाई जा रही है, क्यों नहीं मुसलमानों की बात याद आई? सनोबर को दिन दहाड़े जलाकर मारा गया समस्तीपुर में, क्यों नहीं मुसलमानों की याद आई? गुलनाज चीखती और चिल्लाती मारी गई यहीं PMCH में सीसत से दम तोड़ी, क्यों नहीं मुसलमान याद आए? आज मुसलमानों को तो कहीं याद नहीं, वोट के लिए सिर्फ मुसलमानों को। तो जो लोग भी वोट के सौदागर हैं वो अपनी सौदागरी करें, लेकिन मैं समझता हूँ मुस्लिम हैं, दलित हैं, जो मजबूर तबका है वो अपनी आवाज़ अलग पैदा करना चाहता है। आप लोग कितने मजबूत हैं 2 विधानसभा में? अब सवाल ये पैदा होता है, हम लोग 2 विधानसभा में लड़ रहे हैं अपने सीमित संसाधनों के साथ। हम तो उम्मीद करते हैं कि हम बेहतर तौर पर काम कर रहे हैं, वहाँ अच्छे नतीजे आएंगे हमारे। लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि ओसामा के साथ बेलागंज से शुरुआत करेंगे और जहाँ पे मुसलमान निर्णायक वोटर है वही तय करेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब भाई मैं कह रहा हूँ, मैं अपना इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। तेजस्वी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो उनका काम है ना, उनके काम का हिसाब मुझसे क्यों पूछते हैं? अरे वो भी एक पार्टी है, वो भी लड़ रहे हैं, जाएंगे तो आपको नुकसान तो होगा। क्या नुकसान होगा भाई, क्या नुकसान होगा ओसामा के जाने से? अरे ओसामा वही शख्स है जिसको राजद ने किनारा करके रखा है ना? तो वो उससे क्या फर्क पड़ता है?
अब मुमकिन है कि ओसामा की मकबूलियत है, वो अगर लोगों को मनवा लेंगे तो अच्छी बात मनवा लेंगे, लेकिन बात उसूलों की होनी चाहिए। मुसलमानों को डराकर, धमकाकर, फुसलाकर, बहकाकर, खिलौने दिखाकर कब तक वोट लेते रहेंगे लोग? मुसलमान अपनी हकीकी चीज़ को सोचने लगा है कि मेरा वजूद जो है इस मुल्क में, इस रियासत में, हम कहाँ हैं? हम टैक्स देते हैं, हम वोट देते हैं, हम नागरिक हैं, लेकिन हमारी नागरिकता के जो अधिकार हैं वो कहाँ हमको मिल पा रहे हैं, है ना? अरे यही MIM है जिसके वजह से माइनॉरिटी के लीडरों की कुर्सियाँ आगे बढ़ी हैं, वरना राजद में तो हैंडल में बैठाने का दिन आ गया था इन लोगों का। घर मेरा जला है, रोशनी किसी और को मिली है, ये और बात है, लेकिन MIM आई है मुसलमानों, दलितों और मजबूरों के दरमियान में गैरत दिलाने के लिए। तुम्हारे जानू कट जाए तुम जिंदा रह सकते हो, तुम्हारे बाजू कट जाए जिंदा रह सकते हो, तुम्हारी गर्दन अगर कट जाए तो तुम्हारी लाश है। जिस कम्युनिटी की कोई लीडरशिप नहीं है वो मुर्दा लाश की तरह है, और मुस्लिम कम्युनिटी इस वक्त अपनी लीडरशिप की तलाश में है। ओसामा को लीडर नहीं मानेंगे? अरे भाई, मैं करूँगा राजद का लीडर है, मैं क्यों मानूंगा यार? नहीं, मैं क्यों मानूंगा? कैसे क्या सवाल करते हो? बिहार के लोग मुसलमान मानेंगे ना ओसामा? अब मानेंगे कि नहीं मानेंगे उनसे जाके पूछो भाई, उनसे जाके पूछो। वो हमसे क्यों पूछने आए हो? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से बड़ा लीडर है कोई मुसलमानों का इस वक्त? तो फिर जाकर उनको पूछो कि बैरिस्टर असदुद्दीन को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। उनके मनवाने का पूछ, हमसे सर्टिफिकेट लेने आए हो यार? बड़ी अजीब मामला है। तुम तो नहीं, बिहार के लोग तो जैसे शहाबुद्दीन को मानते थे, अब अरे ये शहाबुद्दीन तेजवी तो कह रहे हैं ना कि ओसामा साथ आए हैं, शहाबुद्दीन की जिन्ना साहब हैसियत। साथ अरे आए आपको हैं। पता है कि शहाबुद्दीन हुकूमत बनाने वाले थे और ओसामा बेचारे अभी कोई इलेक्शन नहीं जीत पाए हैं, तो शहाबुद्दीन का उनका बेटा वो हो सकता है। शहाबुद्दीन की तरह बावजन होना ये तो और बात है, ये और बात है। और उसको भी कान खोलकर सुन लेना चाहिए, जो राजद शहाबुद्दीन का नहीं हुआ ये इनका क्या होगा, है ना? ये शहाबुद्दीन ने हुकूमत बनवाई इनकी, जब मरा तो आह करने के लिए राजद तैयार नहीं हुई। आज राजद को चूंकि मुसलमानों को भटकाने के लिए कोई मुस्लिम चेहरा चाहिए, सारे पिटे हुए मोरे हैं उनके, तो वो एक तमाशा कर रहा है। इनके साथ कोई भलाई करने के लिए थोड़े है, उसमें राजद अपनी भलाई के लिए आया है, ओसामा की भलाई के लिए ओसामा को शामिल नहीं किया गया है। ये कान खोलकर सुन लो भाई। चलिए, तो राजद जो है ओसामा और हिना साहब को अपनी भलाई के लिए शामिल किए हैं, ना कि ओसामा की भलाई के लिए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।